राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सनराइज दीवा पे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी 21 जून को आने वाली है और ये कथा इतनी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। एकादशी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? योगिनी एकादशी 21 जून को है और उसका पारण कब होगा, स्टार्ट कब होगी, ये सारे मैंने अपने स्क्रीन पे शो किया है, प्लीज आप देख लीजिएगा। योगिनी एकादशी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और ये कब आती है? योगिनी एकादशी की कथा मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाऊंगी, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है कि एक बार एक कुबेर नाम का एक राजा था, अपने राज्य में बहुत अच्छे से राज करता था। वो भगवान विष्णु की बहुत आराधना करता था, एकादशी के व्रत भी रखता था और शिव जी को हर रोज जल चढ़ाता था। शिव जी को हर रोज जल चढ़ाने का उसका नियम कभी नहीं टूटता था। उसके पास एक यक्ष हेममाली नाम का था। वो रोज उसको फूल ला के देता था। फूल लेकर आने के बाद ही वो जो कुबेर राजा था वो शिव जी को फूल चढ़ाता था और जल चढ़ाता था। और जो हेममाली था, उसकी जो स्त्री थी, उसकी जो प्रेमिका थी, उसका नाम विशालाक्षी था। विशालाक्षी बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। विशालाक्षी के साथ एक दिन हेममाली उसके साथ रमण करने चला गया। फूल लाने का उसको ध्यान नहीं रहा। अब क्या होता है कि जहाँ कुबेर राजा हेममाली का इंतजार कर रहे होते हैं और हेममाली इस बात को भूलकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगता है। इंतजार करते 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 दोपहर हो जाती है। राजा कुबेर को बड़ा क्रोध सा आता है और वो अपने सेनापति को कहता है कि जाओ, जाकर देख कर आओ कि हेममाली कहाँ है। उसके सेनापति जाकर उसको ये खबर देखते हैं कि हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण पे है। वहीं पर कुबेर राजा को बहुत गुस्सा आता है और कुबेर राजा हेममाली को बुलाने की आज्ञा देता है। हेममाली जैसे ही उसके पास आता है, ये देखकर, राजा का क्रोध देखकर हेममाली बड़ा परेशान होता है और उसके होंठ थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं डर के मारे। राजा को बहुत क्रोध आता है क्योंकि उस दिन उसकी पूजा नहीं हो पाई थी। उस दिन उसने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ा पाया था, जिसकी वजह से वो क्रोध में आकर श्राप दे देता है हेममाली को। जैसे ही हेममाली को श्राप लगता है, वो सीधे धरती पर आ जाता है। और श्राप क्या था कि तुम धरती पे रहोगे, अपनी स्त्री से दूर हो जाओगे और तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, तुम बहुत परेशान रहोगे, तुम्हें दुख मिलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जैसे ही उसको श्राप मिलता है, वो बेचारा धरती पे आ जाता है और फिर उसकी स्त्री भी उससे दूर हो जाती है, उससे वियोग हो जाता है और उसे कोढ़ हो जाता है। ये सब यातनाएं झेलने के बाद, लेकिन हेममाली की उसके जो अच्छे कर्म थे वो उसको भूलता नहीं है और उसको ना भूलने की वजह से वो उस चीज का ध्यान रखता है। इतने दुख, इतने कष्ट झेलने के बाद भी वो ऋषि मार्कंड के आश्रम में जाता है। ऋषि मार्कंड के आश्रम में जाने के बाद वो उनसे ये पूछता है कि हे प्रभु, कोई ऐसी मुझे सलाह दीजिए, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सके। हेममाली जैसे ही ये बात ऋषि मार्कंडे को बोलते हैं, ऋषि मार्कंडे का तेजस देखकर वो साक्षात बिल्कुल ब्रह्मा की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि दूसरे ब्रह्मा वही हो। उनका तेज देखकर हेममाली को ऐसा आभास हो जाता है कि यही है जो मेरे इस कष्ट से, इस योनि से, इस दुख से यही निकाल सकते हैं। और वही होता है। ऋषि मार्कंडे उनको एक ऐसी व्रत रखने की सलाह देते हैं जिससे कि उनका ये पाप खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि आप योगिनी एकादशी का व्रत रखिए, जो निर्जला एकादशी के बाद आती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने के बाद वो अपने इस श्राप से मुक्त भी होते हैं और अपनी स्त्री को पाते हैं और अपने सारे दुखों से दूर हो जाते हैं। ये है योगिनी एकादशी की बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको कथा सुनाई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह से शॉर्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एकादशी कथा लेके। और हाँ, मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है जिसमें 24 एकादशी, साल की 24 एकादशी होती है, जिसमें से 2 मल एकादशी को मिलाकर टोटल 26 एकादशी होती हैं, जिसकी छोटी शॉर्ट में वीडियो मैंने डाली है। आप प्लीज इसे देखिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम 24 एकादशी कौन कौन सी हैं, उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या कथा है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने उसमें बताई है। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज उस वीडियो पे जरूर जाइएगा। एकादशी में दान का बहुत महत्व है। इस दिन अगर आप अन्न का दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। वस्त्र दान करते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, भाग्य की प्राप्ति होती है। गर्मी के मौसम में अगर आप जल दान करते हैं तो आपके अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा अन्य बहुत सारे दान हैं। आप अन्य वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं जो बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी पे जो भी दान करते हैं वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती हैं और अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।